हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं एक नया वीडियो लेके। क्लास 10th का मैथ है, चैप्टर 11 है। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 11.1 है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सिर्फ वही क्वेश्चन बताएंगे इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। हमें सेक्टर का एरिया निकालना है ऑफ अ सर्कल, सर्किल की, विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर है, यानी कि जो आर दी है वो 6 सेंटीमीटर है। इफ यदि एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60, यदि सेक्टर का एंगल कितना हो 60 हो, यानी कि एंगल दिया है जो थीटा दिया है वो कितना है 60 डिग्री है। तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, थीटा हमें कितना दिया 60, इसकी जगह पर 60 रखेंगे अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 6, तो आर स्क्वायर यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6। तो हम 60 से इसको 360 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, उस 6 से 6 को कैंसिल करेंगे तो अब हमारे पास क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 7, ये बचा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 की 2 1 कैरी, 6 2 जा 12 1 13, 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी जो रेडियस थी वो सेंटीमीटर में दी थी तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अगर आपको पॉइंट में आंसर लाना है तो 7 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। जैसे आपके बुक में यही आंसर दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है सर्किल की क्वाड्रेंट का, जिसकी सर्कमफ्रेंस दी गई है, जो परिधि जिसको बोलते हैं या पेरीमीटर बोलते हैं हम सर्किल का, वो दिया है 22 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कमफ्रेंस सी इज इक्वल टू दिया है 22 सेंटीमीटर। अब एक चीज और हमें याद रखनी पड़ेगी, क्या, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, यहां पे लिखेंगे भी इसको हम, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल इज सेक्टर which making an angle of 90 डिग्री। तो एंगल कितना का बनेगा 90 डिग्री का। अब हमें जिसकी ज़रूरत थी, थीटा की ज़रूरत थी, तो हमें थीटा भी मिल गया, एंगल भी मिल गया। एंगल कितना है थीटा 90 डिग्री दिया गया, ये भी मिल गया। अब जो सरकमफ्रेंस होता है, ये हमें दिया है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। ये 22 किसके इक्वल है 2 पाई आर के इक्वल है, यानी कि हम इसके इक्वल 22 लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस है ये। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें निकालनी है, इज इक्वल टू 22। अब 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2/7 यहाँ पे बचा है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो ये निकल आया, r जो निकली, रेडियस निकली 7/2 सेंटीमीटर आ गई। अब हमारे पास हमें रेडियस भी मिल गई और थीटा भी मिल गया, तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। निकालेंगे, थीटा हमें कितना दिया था, निकला था 90,
तो क्या हो जाएगा 90/360। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या निकला 7/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7/2 इंटू 7/2। अब हम इसको कट करेंगे। सबसे पहले 0 से 0 कट किया, 9 से 36 को कट करेंगे तो 4 टाइम कट होगा। फिर हम एक 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, यानी कि अब हमारे पास क्या बचा 22/2 इंटू 2 इंटू 4 ये बचा, और ऊपर एक 7 बचा हमारे पास। 2 से इसको कैंसिल किया तो 11 आया, तो 11 7 जा 77/4 2 जा 8। जब हम 8 का 77 में डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9.6, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दी गई थी, जो रेडियस थी वो किस में सेंटीमीटर में दी गई थी, तो एरिया किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज़ और याद रखना कि यूनिट लिखना ना भूलें। अगर आपने यूनिट नहीं लिखी है और यूनिट अगर गलत लिखी है तो फिर आपका एक या एक से ज़्यादा नंबर जा सकता है। जैसे आपका 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से एक नंबर चला जाएगा। तो यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट ज़रूर लिखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। अब इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो रेडियस दी गई है वो कितनी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। सबटेंड्स अ राइट एंगल, मतलब राइट एंगल बनाता है एट द सेंटर पर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, तो हमें किसका एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालनी है और मेजर सेक्टर ये निकालना है हमें। तो जैसे कि ये हमारा सर्किल हो गया, यहाँ पे ये हमारा सेंटर होगा ओ, ठीक है, और ये क्या हो गई रेडियस। और जब ये 90 डिग्री बना रहा है कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और इसको फिर हम इससे मिला देंगे। ठीक है, हमने इसको ए मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लिया, और इसको ओ, ये ओ दिया ही हुआ है, और यहाँ पे हमने सी पॉइंट मान लिया, ये हो गया। अब ये तो 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री, तो पूरा ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, पूरा 360 का होता है, ये 90 डिग्री हो गया, ये तो पूरा ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री का होगा। और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट हो जाएगा, और ये माइनर हो जाएगा। ये वाला जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और ये हमें दी गई है उसमें पहले से है रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस ही होगी, और ये रेडियस है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनी है ये भी रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर से और यहाँ तक इसको टच कर रही है, और ये यहाँ से, ठीक है, सर्किल की बाउंड्री पर टच कर रही है सेंटर से, तो वो रेडियस है। तो ये 10 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो डिग्री कितनी है 90 डिग्री इसके लिए, तो क्या हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है 90 डिग्री दिया है, तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दी है, तो 10 इंटू 10 ये हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट किया हमने, ये 4 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 11 2 जा 22, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, तो ये हमारे पास क्या आया 11 × 5 × 10/7, 11 5 जा 55 हो जाएगा, तो ये 55 इंटू 10 क्या हो जाएगा 550/7 ये आ जाएगा। जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 78.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये हम एरिया निकाल रहे हैं। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, ये लिखना भी पड़ेगा हमें इसमें, कि जो हमारा OB है, जो OB है वो OA दोनों इक्वल है। OB इज इक्वल टू OA इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। क्यों है? क्योंकि सेंटर से दोनों सर्किल की बाउंड्री को टच कर रहे हैं। ठीक, या यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये और ये सर्किल की रेडियस है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। हमें किसका निकालना है? AOB, इसका निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई। इनमें से किसी को भी एक को बेस मान लेंगे, एक को हाइट मान लेंगे, दोनों 10 10 है। 10 इंटू 10, 2 5 जा 10, 5 10 जा 50। तो ये कितना निकला? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया निकल आया। ठीक है, अब हमने निकालना है सेगमेंट। ये तो अभी हमने सेक्टर निकाला था, और हम निकालेंगे सेगमेंट। तो सेगमेंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर, अभी सेक्टर निकाला था, सेगमेंट, सेगमेंट। तो हमारा क्या हो गया? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस ये ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल AOB, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 78.5 दिया था, ये हमने सॉल्व करके निकाला था, माइनस ये दिया था 50। तो इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है क्या? मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे हम? फाइंड करते हैं सेकंड वाले को। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी, एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल। पूरे सर्किल के एरिया में से हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा? जो पूरा ये है माइनर सर्किल, ये है मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये है माइनर सेगमेंट। अगर इस पूरे में से हम इस चीज़ को, ये को घटा देंगे तो यही तो हमारा बचेगा, मेजर सेक्टर, यही तो बचेगा। तो एरिया ऑफ सर्किल हम क्या करेंगे? माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? एरिया होता है πr², पाई की वैल्यू हम पॉइंट वाली रख देंगे 3.14 इंटू r², यानी कि 10 का स्क्वायर, r तो 10 ही है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने क्या निकाला था? 78.5। तो यहाँ से 78.5। तो हम क्या करेंगे? 3.14 इंटू 10 माइनस 78.5। तो इसमें 10 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट खिसकेगी, इस 10 का भी करेंगे तो क्या निकलेगा? 314 माइनस 78.5। इसमें से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 4 वाले का फर्स्ट था ये, और ये सेकंड पार्ट था। दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है हमें, इन अ सर्किल, एक सर्किल में ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड अ राइट एंगल, ठीक है, एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये दिया हुआ है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एट 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर, फाइंड द
करस्पॉन्डिंग। तो हमें ये फाइंड करना है द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, हमें एरिया निकालना है सेक्टर का, ठीक है। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये तीनों हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके पहले हम क्या कर लेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। जैसे कि ये हमने बनाया, यहाँ पे सेंटर है और ये हमने क्या मान लिया, ये 60 डिग्री है, हमारा 60 डिग्री है। इस वाली लाइन को इस वाली लाइन यहाँ से मिला देंगे। ये ए हो गया, ये हमने बी मान लिया और यहाँ पे हमने बी मान लिया। ये सेंटर है ओ, और इसकी क्या बताया था कि रेडियस 21 है, तो रेडियस ये भी होगी और रेडियस ये भी होगी। सर्किल की बाउंड्री को दोनों टच कर रहे हैं सेंटर से, तो ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ को पता करते हैं। तो आर्क की लेंथ क्या है, ए बी, तो ए बी को निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये लगेगा फॉर्मूला हमारा, ये वाला लगेगा। तो थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया था क्वेश्चन में, ये है 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 60 अपॉन 360 इंटू 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितनी दी गई है 21 दी गई है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। 60 से इसको कट करेंगे तो 6 टाइम कट होगा, 2 3 जा 6, ये 3 टाइम कट हो गया, 3 7 जा 21, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा ओनली 21, ये निकला 21 सेंटीमीटर। तो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया। सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो ये इसमें निकालेंगे हम, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360, थीटा कितना दिया 60, 60 अपॉन 360 इंटू, अब है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21। 60 से इसको कट करेंगे तो 6 टाइम कट होगा, 7 3 जा 21, और फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 11 2 जा 22, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा 11 इंटू 21। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सेकेंड वाला पार्ट भी फिनिश हो गया। अब हमें थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करना है। थर्ड वाला पार्ट क्या था, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय अ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ पे लिखेंगे द एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, यानी कि हमें ये निकलवा रहा है ए पी बी, ये एरिया निकलवा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी। तो क्या हो जाएगा, जो एरिया निकला है, जो एरिया हमने निकाला है, इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया को, यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3/4 इंटू ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, ओ ए यानी कि रेडियस का, ये हो जाएगा। तो 231 माइनस √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या इसको हम 21 का स्क्वायर को ओपन करेंगे और 231 से यहाँ पे जो भी आएगा वो कटता हुआ आएगा, तो उससे हम कॉमन लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका अब आगे आप लोग सिर्फ कैलकुलेशन रह गई, तो कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हो गया है। इसके बाद जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हम उस पर भी चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे भी 10 को भी सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इसे जरूर करके जाएं। इसमें दिया है एन अम्ब्रेला हैज 8 राइप्स। एक अम्ब्रेला है, उसमें 8 राइप्स हैं। जो अम्ब्रेला में ऊपर राइप्स लगी रहती हैं, विच आर इक्वली स्पेस, जिनमें स्पेस कैसा है, इक्वल है। एज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट, मतलब हम ये मान लें कि अम्ब्रेला कैसा है, हमारा फ्लैट है। सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजिक्यूटिव राइप्स ऑफ द अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला की बीच की 2 राइप्स का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आर हमें दिया है कितना, 45 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे पूरा। जैसे कि हमारा ये अम्ब्रेला हो जाता है, ये हमने मान लिया। राइप्स किस टाइप से, इस टाइप से बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से कुछ बनी होंगी, जिसके स्पेस, ये जो स्पेस होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, जब पूरे सर्किल का एरिया निकालेंगे तो क्या है, पाई आर स्क्वायर निकलेगा, तो 22/7, और आर कितनी है, 45, 45 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये आंसर निकलेगा 6364.29 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। अब आगे से सॉल्व कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ राइप्स। अब हमें ये पता होना चाहिए राइप्स कितनी है, तो हमें पहले ही बता दिया था कितनी है, 8 राइप्स। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ राइप्स इज इक्वल टू 8। ठीक है। फिर लिखेंगे अ बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव राइप्स, a between two consecutive rips of the umbrella, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एरिया निकलेगा, एरिया अपॉन एन नंबर ऑफ राइप्स, तो एरिया कितना निकला था, 6364.29 अपॉन नंबर ऑफ राइप्स हैं जो उनका डिवाइड दे देंगे, 8 का डिवाइड दे देंगे। जब हम इसका डिवाइड देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। ये करके जरूर जाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और एक बात ध्यान और देना, इसका एक क्वेश्चन हमने करवाया नहीं है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज के पहले है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उस क्वेश्चन को भी जरूर करके जाना। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको लाइक ज़रूर कर दें, एक कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर ना किया हो तो। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले दिन। थैंक यू सो मच।